5 मिनट में तूफानी खबरें आप देख रहे थे। 25 खबरें आपने देखी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और अब बात होगी बाढ़ से बेबस होती जिंदगी की। यूपी में बाढ़ का सितम चारों ओर देखा जा रहा है। लखीमपुर खीरी की 3 तहसील के कई गांव इस बाढ़ की चपेट में आ रखे हैं। भारत नेपाल सीमा पर निधासन तहसील में मुहाना और करनाली नदी उफान पर है। गंगानगर, रननगर, दाराबोझी, इंद्रनगर, सूरतनगर, जसनगर, नया पिंड आदि गांवों के किसान जो हैं उनकी सैकड़ों एकड़ जमीन मोहना नदी में समा गई है। जिधर देखो उधर पानी ही पानी देखा जा रहा है। तो ये लखीमपुर खीरी की तस्वीरें आपके सामने। बाढ़ से बेबस होती जिंदगी की बहुत सारी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने वाले हैं अब, जिसमें हम अब बात करेंगे हापुड़ की। यहां पर हालात काफी भयावह बने हुए हैं। बाढ़ का पानी कई फीट तक जमा हो रखा है। इससे लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आप यकीन मानिए, लोग इस पानी से, जो आप देख रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन में, इसी पानी से रास्ता पार करते हुए भी देखे जा रहे हैं। इसी पानी के ऊपर से आ जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी के बाद हापुड़ की तस्वीरें। बाढ़ का पानी कई फीट तक जमा है इस पूरे इलाके में। पीलीभीत की तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं हम। पीलीभीत की तस्वीर देखिए। पूरनपुर देहात में बारिश का पानी लोगों के घरों में जा घुसा है। ये परिवार बैठा है जिसने खटिया पर पूरे परिवार को बिठाया हुआ है, लेकिन सबके पैर डूबे हुए थे पानी के अंदर। आप देखेंगे गांव वाले अपने घरों से पानी निकाल रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि बार इस तरह से पानी जो है वो घरों के अंदर घुस जाता है, जिसकी निकासी के लिए इन्होंने शिकायत भी की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। अब आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी इस बाढ़ से होती बेबस जिंदगी पर ज्यादा अपडेट के साथ मौजूद है। हमारे साथ विपिन गिरी हैं, मेरे सहयोगी हापुड़ से, साथ ही मनोज कुमार हैं लखीमपुर से। विपिन, हापुड़ की तस्वीरें हम दिखाएं, हमने लखीमपुर की भी तस्वीर दिखाई, हमने पीलीभीत की भी तस्वीर दिखाई, लेकिन अगर हापुड़ की तस्वीर दिखाते हैं तो वाकई में भयावह तस्वीर सामने आती है। और यही वो पानी है जिसमें लोग अपनी जिंदगी को गुजार भी रहे हैं। इसी पानी से रास्ता पार कर रहे हैं। कोई कार्रवाई करने वाला, कोई सुनवाई करने वाला नहीं है लोगों की। देखिए, जिस तरह से पहाड़ों पर तेज बारिश हो रही है, उसके बाद में गंगा नदी उफान पर है और गढ़ तहसील है, उसके कई गांव बाढ़ की चपेट में है। जो बाढ़ का पानी है वो तेजी से गांवों की तरफ बढ़ रहा है। गांव के मुख्य जो रास्ते हैं उन पर पानी भर चुका है और अब ये पानी गांव के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो जो लोग हैं उनकी जिंदगी किस तरह से है, चारा लाने के लिए काफी परेशानी हो रही है। आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग इस पानी के बीच में होकर वहां से निकल रहे हैं, चारा लेकर आ रहे हैं। तो ये खादर का इलाका है पूरा, और ज्यादातर हजारों एकड़ जो फसल है वो भी अभी पानी में डूब चुकी है। प्रशासन ने राहत चौकियां बनाने की बात जरूर कही है। प्रशासन के अधिकारी गांव में जाते जरूर हैं, लेकिन जो हमारे किसानों से बात हुई है, ग्रामीणों से बात हुई है, उनका कहना है कि प्रशासन आता जरूर है, लेकिन किसी तरह की कोई मदद उनको नहीं दी जाती है। इस वक्त मैं एक गांव के किनारे हूं और आप कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ी तस्वीरें दिखाएं। आप देख सकते हैं यहां पर जो इस तरह का पानी भरा रहता है, गांवों के आसपास पानी भरा रहता है, और यही तस्वीर हापुड़ के गढ़ तहसील के खादर इलाके के गांवों की है। और ये गंगा में लगातार उफान जारी है। खतरे के निशान के करीब हापुड़ में गंगा बह रही है और लगातार इस तरह की तस्वीरें हापुड़ से सामने आ रही हैं। ठीक है, हापुड़ की तस्वीर हमने जान ली। अब हम लखीमपुर खीरी चलते हैं, जहां पर मनोज कुमार मेरे सहयोगी मौजूद हैं। मनोज, लखीमपुर खीरी भी अछूता नहीं है बाढ़ से बेबस होती जिंदगी को लेकर, क्योंकि तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं और ऐसे घर मौजूद हैं जहां पर पूरा पानी ही देखा जा रहा है। लोगों के बेड, फ्रिज, टीवी और सारा सामान जो है वो घरों में पानी में डूबा हुआ है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल कंचन, में बता देना चाहता हूँ लखीमपुर खीरी की इस समय 3 तहसीलें बाढ़ से प्रभावित है। लगभग 70 गांव ऐसे लखीमपुर खीरी के हैं जो बाढ़ग्रस्त हैं। लखीमपुर खीरी में मोहना, शारदा और घाघरा नदी इस समय पूरे उफान पर कहर बनकर लखीमपुर खीरी बरस रहे हैं। लखीमपुर खीरी के साथ एक सबसे बड़ी समस्या का समाधान है कि समस्या ये है कि लखीमपुर खीरी इंडो नेपाल बॉर्डर से जुड़ा हुआ लखीमपुर खीरी की बॉर्डर है। और जो लखीमपुर खीरी में जो काउंट वाली जो बनबसा बैराज से काउंट लगभग डिस्चार्ज इस समय 1,92,000 क्यूसेक का है, लेकिन
समस्या यहाँ पे आ जाती है कि नेपाल से जो पानी, नेपाली नदियों का पानी, बिना काउंट का जो पानी आता है वो इंडिया के इलाके में आके तबाही मचा देता है। अब इंडो नेपाल बॉर्डर के निगासन तहसील की बात करें, रननगर है, नया पिंड है, नया पिंड गांव बिल्कुल टापू के तरीके से बन गया। लोगों को रोजमर्रा की चीजों को आने जाने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना। नाव एक ऐसा साधन बच गया उनको लेके जो अपने आने जाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका। विपिन गिरी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कई घर जो है वो पलायन करने को मजबूर है, पलायन कर चुके हैं बाढ़ बारिश के पानी से, लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जिनकी जिंदगी वहीं बसी हुई है और वहीं पर रह रहे हैं और ऐसे ही डूबे हुए पानी में अपनी गुजर बसर कर रहे हैं। बाढ़ से बेबस जिंदगी में अब आपको बता दें कि देश और प्रदेश के कई इलाकों में हाहाकार तो मचा ही हुआ है। बांदा की तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां पर आकाशीय बिजली से एक युवक की मौत हो गई है। ये खबर बांदा से है। अचानक बारिश होने से आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। वहीं पिता पुत्र झुलस गए, जिसमें एक युवक की हालत खराब होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया है। वहीं आसपास के ग्रामीण और उनके परिजनों ने तीनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। वहीं किसान और उसके दूसरे बेटे की हालत खराब होने पर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। शासन की ओर से दैवीय आपदा के तहत 5 लाख की आर्थिक सहायता मृतक के परिजनों को दी जाएगी। उसी समय अचानक आकाशीय बिजली गिरी, बिजली गिरने से वहीं ऑन स्पॉट गिर गए हैं। अभी कोई उसी बात नहीं है, दवा उनको मिल गई है, ठीक हालत में। भारी बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से यह हादसा हुआ। किसान अपने बेटों के साथ खेत में काम कर रहा था। अचानक भारी बारिश और बिजली चमकने से कोई भी फौरन खेत से नहीं निकल सका और बड़ा हादसा हो गया। युवक की मौत की खबर सुनकर परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। बढ़ते आगे बागेश्वर से खबर है, जहां पर सरयू नदी में एक व्यक्ति के बहने का मामला सामने आया। हालांकि पुलिस ने युवक को भिटाल गांव के आसपास से रेस्क्यू कर लिया है। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टिहरी में NH-94 पर बरसात के दिनों में यात्रा करना जान जोखिम में डालने जैसा है। मलबा और बोल्डर गिरने से घंटों जाम लग रहा है। यात्री खासे परेशान हो रहे हैं। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के तहत नेशनल हाईवे 94 का चौड़ीकरण कार्य भी चल रहा है और बारिश के चलते पहाड़ियां लगातार दरक रही हैं, जिससे नरेंद्र नगर, ताछिला, बेमुंडा, नागड़ी और इसके आसपास के स्लाइडिंग जोन यहां पर बन चुके हैं। ये नए स्लाइडिंग जोन बने हैं, जिससे लगातार मलबा और भारी बोल्डर गिर रहे हैं। तो इस समय उत्तराखंड में 150 से ज्यादा 188 सड़कें बंद हो गई हैं। ये तस्वीरें टिहरी से आपके सामने। मलबा बोल्डर आने से एक बार फिर से आवाजाही प्रभावित हुई। ब्रेक के बाद स्वागत है खबर खेल जगत से। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकर सबको चौंका दिया। इंस्टाग्राम पोस्ट पर वीडियो पोस्ट करके उन्होंने शायराना अंदाज में इसका ऐलान किया। धोनी के संन्यास के ऐलान से कुछ ही देर के बाद उनकी करीबी रैना भी उसी रेस में शामिल हो गए और उसी रफ्तार से उन्होंने भी अलविदा कह दिया। ऑलराउंडर सुरेश रैना ने भी इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा। भारत के कप्तान भी रह चुके हैं। इसके अलावा धोनी के नाम कई बड़े कीर्तिमान भी दर्ज हैं। और आइए आपको दिखाते हैं 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर रांची के राजकुमार और माही के नाम से मशहूर महेंद्र सिंह धोनी, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। कल इस बात का इन्होंने ऐलान किया इंस्टाग्राम के माध्यम से। और इस ऐलान के कुछ ही देर के बाद जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं सुरेश रैना की, भारतीय टीम का हिस्सा रहने वाले सुरेश रैना ने भी संन्यास की घोषणा कर दी। तो बहुत ही शायराना अंदाज में धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कहा। अब आपको बताएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैप्टन क्रिकेट के धोनी और रैना के संन्यास के ऐलान के बाद ही ट्वीट करके उनको भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आपके सामने। एक युग का अंत है ये। आपने सदैव देश का मान बढ़ाया है। आप युवाओं की प्रेरणा हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट। भविष्य के लिए शुभकामनाएं। अपने ट्वीट में वो लिखते हैं, विलक्षण प्रतिभा
संपन्न धोनी का संन्यास एक युग का अंत है। आपने सदैव देश का मान बढ़ाया, आप युवाओं के लिए प्रेरणा। और अब आपको बताएं कि धोनी ने क्रिकेट करियर से संन्यास लिया। उनके थोड़ी ही देर के बाद रैना ने भी इस बात का ऐलान कर दिया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैना के लिए भी ट्वीट किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आप ट्वीट देख रहे हैं। रैना के लिए भी उन्होंने शुभकामनाएं आगे भविष्य के लिए दी और उत्तर प्रदेश सहित पूरा देश आप पर गर्व करता है। जीवन की नई पारी के लिए मंगल कामनाएं। ये ट्वीट रैना के लिए, इससे पहले उन्होंने धोनी के लिए भी ट्वीट किया था। अब बढ़ते हैं आगे और आपको बताएंगे आगरा में यूपी पुलिस ने पेश की है मानवता की मिसाल। बंदर और उसके बच्चे की बचाई है जान। बंदर और बच्चे को करंट लग गया था। आगरा में पुलिसकर्मियों की जानवरों को लेकर संवेदनशीलता का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी एक बंदर और उसके बच्चे की जान बचाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगरा के पुलिस क्लब परिसर में बंदर और उसका बच्चा करंट से चिपक गया था। करंट लगते ही मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से बिजली की सप्लाई बंद कर दी। करंट की चपेट में आने से बंदर और उसका बच्चा अधमरा हो गया था, लेकिन पुलिसकर्मियों ने हार नहीं मानी और बंदर और उसके बच्चे को उठा लाए। इसके बाद पुलिसकर्मी बंदर और उसके बच्चे की मालिश में जुट गए। काफी देर तक पुलिसकर्मी दोनों की मालिश करते रहे। उसके बाद बंदर और उसका बच्चा होश में आया और दोनों वहां से चले गए। पुलिस वालों की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिसमें उनका अलग ही अंदाज नजर आ रहा है। अक्सर खाकी पर संवेदनहीन होने का आरोप लगते रहते हैं। ऐसे में पुलिस की संवेदनशीलता की सभी लोग तारीफ कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, खबर बस्ती से है, जहां पर 50,000 का इनामी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के बाद 50,000 का इनामी सरोज गिरफ्तार हुआ। मुठभेड़ में बदमाश सरोज के पैर में लगी है गोली। अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इस मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ। वॉल्टरगंज थाना के हरदिया में मुठभेड़ हुई। 50,000 का इनामी गिरफ्तार हुआ, लेकिन पैर में गोली लगी है और अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन ये एक बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। 50,000 का इनामी है ये बदमाश और इस मुठभेड़ के दौरान एक सिपाही भी घायल हुआ है। 50,000 का इनामी पुलिस की अब गिरफ्त में आ चुका है। कई दिनों से इसकी तलाश पुलिस कर रही थी। आखिरकार पुलिस के हत्थे ये चढ़ चुका है। बस्ती में 50,000 का ये इनामी गिरफ्तार किया गया। 50,000 का इनामी सरोज गिरफ्तार किया गया है। सरोज इसका नाम, जिस पर कई वारदातें पहले से ही चल रही हैं, उनको अंजाम देने का आरोप इसके ऊपर। मुठभेड़ में बदमाश सरोज के पैर में गोली लगी और इसके बाद एक सिपाही भी घायल होता है। वाल्टरगंज थाना के हरदिया में ये मुठभेड़ हुई है। रहमान मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। रहमान, इसके पैर में गोली लगी है सरोज के, इस समय इसकी हालत कैसी है और पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी है इसको गिरफ्तार करना? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो 50,000 का इनामी बदमाश था, सिराज नाम था, ये 1 साल पहले जिला अस्पताल से फरार हो गया था। इसके ऊपर कई गंभीर मुकदमे दर्ज थे, 376 के थे, पॉक्सो एक्ट थे और काफी दिनों से परेशान चला। इसके ऊपर 50,000 रुपया इनाम घोषित किया गया था। आज मुखबिरों की सूचना पर जब इसकी सूचना मिली कि ये वाल्टरगंज थाना क्षेत्र की तरफ जा रहा है, तो एसओजी की टीम और जो कोतवाली पुलिस है, इसने घेराबंदी की और पुलिस को देख के घेराबंदी देखते हुए बदमाश ने फायर किया और पुलिस ने भी जवाबी फायर किया उसमें, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई। और इसके अलावा एक जो सिपाही है एसओजी टीम का, वो भी घायल हो गया। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिपाही के हाथ में गोली लगी है और दोनों की स्थिति अभी सामान्य बताई जा रही है। ठीक है और रहमान, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो स्थिति सामान्य बन गई है और अब पुलिस ने गिरफ्तार किया, 50,000 का इनाम गिरफ्तार किया। जौनपुर से खबर आ रही है, लूट की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। यहां पर घर के बाहर बैठी महिला से बदमाश दिन दहाड़े चेन छीनकर फरार हो जाता है। बदलापुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक महिला की चेन छीन ली। ये घटना एकदम सुबह की है। बाइक पर 2 लोग आते हैं और फिर बाइक रुक जाती है। इसके बाद एक बदमाश नीचे उतरता है और दुकान के बारे में पूछने के बहाने घर के बाहर बैठी महिला के पास जाता है। इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, बदमाश ने उसके गले में पड़ी चेन झपट ली और वहां से भाग गया। हमारे लगे ये पूछे सर, ये पूछे कि ये शटर कब खुले, तब कहा मैं कुछ देर में खुले, का हवाई का ले, बस इतने पर हाथ लगाए सही से
ऐसे हाथ लगाई यहाँ से भगता ही वह चिल्लाता ही वहाँ जाके लड़कन से पकड़वाई दिया तब झटक के भगा। जैसे ही बदमाश ने चेन छीनी तो बुजुर्ग महिला ने शोर मचाया। इसके बाद एक महिला और एक बुजुर्ग बदमाशों के पीछे भागे, लेकिन तब तक बदमाश भाग चुके थे। अगली खबर सीतापुर से है। करंट लगने से 2 लोगों की मौत की खबर है। 2 सगे भाइयों की मौत से कोहराम मच गया है। मकान बनाते समय हुआ यह पूरा हादसा। परिवार के 3 और सदस्य करंट की चपेट में आ गए। एक की हालत गंभीर बनी हुई है, 2 की जान जा चुकी है। लखनऊ रेफर किए गए हैं जिनकी हालत गंभीर है। हाई टेंशन लाइन छूने से पूरा हादसा हुआ। इमलिया सुल्तानपुर थाना के उमरसा गांव का यह मामला है। तो करंट लगने से 2 लोगों की मौत और एक की हालत गंभीर बनी है। कई और लोग थे जो इस करंट की चपेट में आ जाते हैं, लेकिन गनीमत रही कि कुछ लोग सही सलामत हैं। एक की हालत गंभीर है और 2 अपनी जान गंवा चुके हैं। गंभीर हालत का जो पेशेंट है उसको लखनऊ अब रेफर कर दिया गया है। ये दोनों सगे भाई जिनकी जान गई है। सीतापुर में खबर, करंट लगने से 2 लोगों की मौत। मेरे सहयोगी संदीप और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। संदीप, ये कैसे हुआ पूरा हादसा? आज कंचन, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पूरा मामला है ये इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के उमरसा गांव का मामला है। यहाँ पर बीती देर रात में जो है मकान के घर के लोग मकान की छत की बनावट कर रहे थे, तभी जो है वहां पर ऊपर जो है हाई टेंशन तार से चिपक गई, जिसमें जो है दो सगे भाइयों की मौत हो गई है, जबकि परिवार के 3 अन्य सदस्य जो है गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में सभी लोग जो घायल हुए थे उन सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की जो हालत गंभीर बनी हुई थी उसे जो है डॉक्टरों ने देर रात जो है लखनऊ ट्रामा सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। सूचना पाकर थाना पुलिस जो है मौके पर पहुंची है। शुक्रिया आपका संदीप जानकारी के लिए। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।